चोट लगी तो कितना दर्द हुआ। उस भैया को तो कितना दर्द हो रहा होगा। उनकी पीठ से खून भी बह रहा है। भैया को बहुत दर्द हो रहा होगा, जलन भी हो रही होगी। शुभी! 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 शुभी कहाँ है तू? वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ए बेटा, चलो जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे हो, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। अरे वहाँ देखो, वो भैया को कितना मार है। भैया को कितना दर्द हो रहा होगा। अरे पहले तुम अपनी जान बचाओ, पुलिस मारेगी। भागो यहाँ से, जाओ। वंदे मातरम! वंदे मातरम! बहुत दर्द हो रहा होगा भैया को, बहुत तकलीफ हो रही होगी। कोई उन्हें रोक भी नहीं पा रहा। पुलिस किसी को वहाँ जाने ही नहीं दे रही है। शुभी! 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 शुभी कहाँ है तू? शुभी! मारो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! कौन है बेटा तू? तुझे पता भी है ये कौन सी जगह है? शमशान। और इस शमशान में तू अकेले अकेले उस पानी पर अपना गुस्सा उतार रहा है। किस बात का इतना गुस्सा है तुझे? क्यों बेटा, रास्ता भूल गया है क्या? तेरा घर कहाँ है? वो स्वदेशी भैया को क्यों मारा पुलिस ने? इतने निर्दयी है वो। भैया ने ऐसा क्या किया था? तू उसे मार खाता देख इतना गुस्सा गया? उस जगह पर कौन लेके गया था तुझे? मछली भैया। उसके बाद उस भैया को अचानक से मारने लगे वो लोग। मैं उस भैया के पास भी नहीं जा पाया। सब लोग डर से इधर उधर भागने लगे थे। तभी मैं मछली भैया से अलग हो गया। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम सुभाष। सुभाष? अच्छा, तू निश्चिंत होकर मेरे साथ चल। ये जगह तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चल। आपको पता है उन लोगों ने भैया को क्यों मारा? बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। पहले यहाँ से चल तो सही। तू रहता कहाँ है बेटा? कटक में। हाँ? कटक में? मैं यहाँ घूमने आया हूँ। फिर तो घर पर सब बहुत चिंतित होंगे रे। एक तो यहाँ इतना अंधेरा है, ऊपर से शहर में आज बहुत अशांति है। आपने बताया नहीं क्यों मारा उन लोगों ने स्वदेशी भैया को?
प्रमिला, अगर मेरा शुभी मुझे नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? माँ शांत रहो माँ। अनुमौसी अभी भी समय है, सच बात बता दो। सुबी को लेकर शरद कहाँ गया है, बता दो हम सबको। मैं सच कह रही हूँ प्रोमी, मैं कुछ नहीं जानती। आप जानती हो अनुमौसी, आप सब बात जानती हो। आप बिल्कुल झूठ मत बोलना। ये जो आप हमेशा ना जानने का ढोंग करती है ना, इससे आप घर के बाकी लोगों को पागल बना सकती है, मुझे नहीं बना सकती हैं। माँ, छोटी चाची, मछली भैया आ गए हैं। शरद आ गया है? छोटी सुना तूने? शरद आ गया है। शुभी कहाँ है? कहाँ है शुभी? वो तो घर लौटते ही पहले माँ को मिलता है, अब तक लौटा नहीं वो। लावण्य जाओ, तुम्हारे मछली भैया और सुबी को यहाँ लेकर आओ। जाओ जल्दी से जाओ। शुभी कहाँ है शरद? दाई माँ, शुभी का कोई पता नहीं लग पाया। शुभी, माँ, 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 शुभी, माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? छोटी उठो। माँ, आहिस्ता, संभाल के। Oh my God! Oh Jesus! Oh my God! Oh my God! Hey, stop! You stop! Catch them! भागकर कहाँ जाओगे? Beat him! नहीं, अरे मार क्यों रहे हैं आप इसे? इसने आपको जानबूझकर नहीं मारा। क्यों मार रहे हैं इसे? ये तो छोटा है, खेल रहा था। Hey, who are you? How dare you stop me like this? मैं सुभाष हूँ, सुभाष चंद्र बोस। आप इसे मार नहीं सकते। मैं किसी भी हाल में आपको इसे मारने नहीं दूंगा। बिल्कुल मत मारिए, बिल्कुल भी नहीं। देख नहीं रहे कि ये छोटा है? This boy has hit me. इसने मुझे मारा है. He will be ripped. ये छोटा बच्चा है, इसे आप ऐसे नहीं मार सकते। अगर मारना ही है तो मुझे मारिए। इसकी जगह मैं मार खा लूंगा। इसकी पीठ पर चोट लगेगी, जैसे उस स्वदेशी भैया की पीठ पर लगी थी। आप लोगों को कभी डर नहीं होता? सुभाष बेटा, तुम इधर आ जाओ। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। आप अपने देश में क्या ऐसा करने की हिम्मत कर सकते थे? एक बच्चे की गलती को माफ कर देना ही उचित है, नहीं तो बहुत बड़ी अशांति हो सकती है। देख रहे हैं ना, देश के लोग जाग रहे हैं। सुभाष के जैसा एक छोटा लड़का, वो भी विरोध करने आगे चला रहा है। किसी को भी डंडा मारना बंद कीजिए। सावधान हो जाइए साहब, सावधान हो जाइए। चलो सुभाष। अब ये बता, तेरी माँ ये देखेंगी तो क्या कहेंगी? हाथ में चोट आई है, सर पर भी चोट लगी है, तुझे दर्द नहीं हो रहा? उस भैया की तरह तो नहीं हो रहा है, उन्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा। कैसा साहस है ये, क्या बेमिसाल बहादुरी है। इतना तेज है माँ तेरी इस संतान में।
मेरे शुभी को वापस ला कर दीजिए। मेरा शुभी कहीं मिल नहीं रहा है। और ये कटक नहीं कोलकाता है, उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। कहाँ है मेरा बेटा? पता नहीं क्या कर रहा होगा। कृपया करके मेरे बेटे को वापस घर ला दीजिए। शरद, मेरे मन में भी एक सवाल बार बार उठ रहा है। तुम वहां क्यों गए थे और साथ में शुभी को लेकर क्यों गए? जवाब दो शरद, जवाब दो। चुप रहने से सारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। जवाब दो, चुप क्यों हो तुम? बताओ। शुभी तू कहाँ है? कहाँ चला गया मजले भैया को छोड़कर? जिस लड़के को वो छड़ी से मार रहे थे, उस लड़के के लिए कुछ कर नहीं पाया तो इतनी बड़ी सजा दी तूने मजले भैया को। शरद बेटा, सच सच बताओ ना बेटा, मेरा शुभी कहाँ है? शुभी मेरा हाथ छोड़कर दौड़ा और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। शरद, तू सुबी को लेकर वहाँ पे गया ही क्यों था? क्यों गया था आखिर वहाँ? प्रोमी, दीदी को ये दूध पिला दो। जीजा जी, पहले शुभी को ढूंढ के निकालना होगा। बाकी बातें बाद में हो सकती हैं, लेकिन अभी उसे ढूंढना जरूरी है। आप एक बार थाने जाकर आइए, जाकर देख आइए। आप वकील हैं, आपको सोच समझकर उन लोगों को बोल दीजिएगा। प्रभा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेटे बड़े होकर बाप की चिंता दूर करते हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरा बेटा शरद, उसने मेरी आशाएं और भरोसे को चकनाचूर कर दिया। शरद! मजले भैया, मजले भैया! ये किस देवी की मूर्ति है? ये उस देवी की मूर्ति है जो माता कहलाती है, भारत माता। भारत माता, हमारे देश के नाम की देवी। क्या इन्हें ही सब भारत माता कहते हैं? हम यहाँ पर भारत माता की पूजा करते हैं। हमारी देश माँ भारत माता। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं थाने जा रहा हूँ पता लगाने। मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा। चलिए। जाओ, अब तुम लोग सब अपने अपने काम पर जाओ। और सनातन, सुनो, ये है सुभाष चंद्र बोस। ये कलकत्ता आए हैं, घर कोदालिया में है। तुम एक बार कोदालिया में जाकर बोस परिवार का पता करो तो। जब पता चल जाए तब सुभाष की खबर उन्हें देना। वो जरूर बहुत चिंतित होंगे। जाओ। आज्ञा। अच्छी तरह से देख ले सुभाष, तुझ जैसे बहादुर लड़कों को अच्छी तरह से देख लेनी भी चाहिए। हमारी माँ का असली रूप। माँ के चरणों के नीचे है कमल, सर के पीछे पूर्ण चंद्र, उसके पीछे प्रभा। माँ के हैं 4 हाथ, एक हाथ में वस्त्र, एक हाथ में अनाज, एक हाथ में किताब और चौथे हाथ में रुद्राक्ष। माँ हमारी अन्न,
वस्त्र, शिक्षा और त्याग की प्रतीक जो हैं। लेकिन हमारी मां आज बेड़ियों में है। उनके चरणों में जंजीर डाल दी है उन अंग्रेजों ने। और ये है हमारी अंजलि, कृपान। तो जैसे वीर संतान जिसे डंडे की मार से बहुत गुस्सा आता है, जो अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार से देशवासियों को बचाना चाहता है, वो चलाएंगे। कर पाएगा तू? एक बात बता जरा मुझे सुभाष, जिस अत्याचार की घटना से तो इतना घबरा गया है, रास्ते में एक साहब के चाबुक की मार के सामने खड़ा तक हो गया था। उस अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म करने की जिम्मेदारी तू उठाएगा क्या? मैं जिम्मेदारी उठाऊं? क्या मैं कर पाऊंगा? तुझ में ही तो मुझे वो आग दिख रही है सुभाष। तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी। लेकिन कैसे? तुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पहले अपने अंतरात्मा को शुद्ध करना होगा। याद रखना, जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक देश भी शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध कैसे होता है? वो मार्ग तुझे दिखाएंगे स्वामी विवेकानंद। इस किताब को पढ़ना। स्वामी विवेकानंद की वाणी है इसमें। हिंदी में लिखी है। मैं तो ठीक से हिंदी नहीं पढ़ पाता। कैसे पढ़ूंगा फिर मैं इसे? तू अपनी मातृभाषा नहीं जानता? तो फिर देश के लोगों की अंतरात्मा की भाषा कैसे समझेगा तू? तो क्या मैं सबकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाएगा? जरूर कर पाएगा। देख, भारत माता तुझ जैसे वीर संतान की तरफ ही देख रही है। तुझे करना ही होगा। तुझे हिंदी सीखनी होगी, संस्कृत सीखनी होगी, तभी तू देश के लोगों के मन को समझ पाएगा। इतना काम, क्या सच में मैं ये सब कर पाऊंगा? इंसान की अंतरात्मा की शक्ति कितनी होती है, ये खुद इंसान को ही पता नहीं चलता। स्वामी विवेकानंद, आदरणीय स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे पता है? कठोपनिषद की बातें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरं निबोधत। जागृत उठो, जागो, आगे बढ़ो। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो रुको मत। निशिता दुरात्यया दुर्गं पथस्तात् कवयो। उठो, जागो, आगे बढ़ो। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो रुको मत।